नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। तो आज के दिन गाइस हमें लॉस हुआ है। ये लॉस कैसे हुआ और किस प्रकार से आज मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग चल रही थी अच्छी खासी। तो ऐसे में देखिए ऑप्शन बायर का क्या हुआ होगा ये तो नहीं पता, पर इतना जरूर बता सकता हूँ कि मार्केट में आप ऐसी सिचुएशंस होती है आपके सामने, तब किस प्रकार से आपको रिएक्ट करना चाहिए। क्योंकि गाइस जो प्रॉफिट हमें ना कम सिखाता है, पर लॉस डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमें सिखा जाता है। क्योंकि हम जब भी लॉस को देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि यार ये लॉस हुआ क्यों है, किस प्रकार से मैं इससे बच सकता हूँ। तो हम उसके लिए कुछ अपनी गलतियों को सुधारते हैं और एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। जबकि प्रॉफिट में हम इतना देखते भी नहीं कि यार चलो प्रॉफिट हो गया ना, कुछ भी हो कैसे भी हुआ है प्रॉफिट होना चाहिए। पर जब एक्चुअली मैं बोलता हूँ जब आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, पर लॉस को हमेशा अपने सीमित रखिए। आप जितना सहन कर सकते हो उतना ही, उससे ज्यादा नहीं लेना है। क्योंकि जितना कम होगा उतना जल्दी रिकवर हो जाएगा। और अगर लॉस हो रहा है डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखने वाले हो अगर आप लॉस को देख के सीखना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन मैं आपको हर एक चीज बताता हूँ। देखिए मेरी जो ट्रेड थी, मेरे को लॉस हुआ कहाँ पे, ठीक है। तो मैंने फाइनेंस निफ्टी का जो 18,200 का कॉल ऑप्शन था उसको बेचा था मॉर्निंग में। बेचने का मतलब क्या है, मेरा व्यू था मार्केट थोड़ा बीरिश जा सकता है, ठीक है। अब ऐसा व्यू क्यों था वो मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ, ठीक है। तो ऐसे हम आ चुके हैं फाइनेंस निफ्टी के चार्ट के ऊपर। मार्केट ओपन हुआ, देखिए पूरे दिन एक रेंज में रहा और नेगेटिव भी रहा है, क्योंकि बुलिश पोजीशन बनाने का कोई भी यहाँ पे था नहीं सेटअप। मैंने आपको वीकली एनालिसिस में भी यही बताया कि अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो भी चांस यहाँ है कि सेलिंग हो सकती है, क्योंकि ये एक सेलिंग एरिया है। बट हुआ क्या है, ठीक है, मार्केट ओपन हुआ और देखिए कौन सी लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बना दी। इसका मतलब इस रेंज के अंदर रहेगा और इस रेंज से अगर बाहर निकलता है तो किसी भी तरफ मोमेंटम कर सकता है। यहाँ पे पूरे दिन हुआ ट्रैप। देखिए मेरी फर्स्ट एंट्री थी, मार्केट ने इस सेलिंग कैंडल में, ये जो सेलिंग कैंडल बनाई थी मेरी एंट्री हुई थी, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा फॉल किया, उसके बाद जाके डायरेक्ट मेरा स्टॉप लॉस हिट किया ये वाला, ठीक है। उसके बाद मेरी सेकंड एंट्री हुई थी इस वाले लेवल पे, मार्केट गिरा, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे को देखिए फर्स्ट एंट्री थी उसमें ही मेरा यहाँ पे जब स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मेरे को 3,000 के आसपास लॉस हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी पहली एंट्री, उसके बाद गया ये थोड़ा प्रॉफिट दिखाया, एक बड़ी कैंडल बनी और रिकवर कर गया। और यहाँ पे एक आप देखो अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो इसमें एक बुलिश कैंडल बनी थी, तो बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हुए यहाँ पे और बहुत सारे कॉल बायर्स भी एंटर हुए होंगे। उसके बाद ये गिरा, अगेन यहाँ पे मेरी एंट्री थी, क्योंकि मैंने री एंट्री का प्लान बना रखा तो री एंट्री ली। उसके बाद मेरा जो लॉस था वो रिकवर हो गया, ठीक है। पर मेरा व्यू थोड़ा डाउन में और था कि यार मार्केट में जो न्यूज देखें हम, तो अभी आरबीआई ने डिसाइड किया है कि एक नया इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकते हैं 0.25 बेसिस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि मार्केट में, ग्लोबल मार्केट को जब हम देखते हैं तो ग्लोबल मार्केट डाउन चल रहा था और निफ्टी 50 में अच्छी गिरावट चल रही थी। निफ्टी 50 100 पॉइंट के आसपास, 150 पॉइंट के आसपास गिर रहा था। तो उसी गिरावट के कारण मैंने क्या यहाँ पे सेलिंग का अपना प्लान बनाया। तो उसी गिरावट के कारण मैंने अपना सेलिंग का प्लान बनाया। यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन होते ही गिरना स्टार्ट कर, तो उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे गिर रहा था तो एक व्यू था कि यार निफ्टी डाउन है, चलो। बैंक निफ्टी एक ही जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा था, फाइनेंस निफ्टी थोड़ा डाउन साइड का बता रहा है, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था कि मार्केट गिरे। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज चला गया, साइडवेज चला गया, पूरे दिन साइडवेज रहा, ठीक है। तो मैं पूरे दिन क्वेस्ट टू क्वेस्ट ही था, लेकिन यहाँ पे एक अचानक मूवमेंट हुआ था, जिस मूवमेंट में क्या है कि हमारे इंडियन मनी में जो प्रीमियम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे मेरी एंट्री थी उसी एंट्री पे मैं कोस्ट टू कोस्ट निकला। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा 3,000 का लॉस हुआ था उस लॉस पे मैंने पोजीशन बनाई, फिर ये गया तो मैं इस लेवल के आसपास कोस्ट टू कोस्ट आ गया था, ठीक है। लेकिन मार्केट जब धीरे धीरे वापस इस लेवल पे चला गया जहां पे मैं एंटर हुआ, तो मेरा जो 3,000 का लॉस था तो मेरी फर्स्ट ट्रेड का लॉस रहा और मेरी सेकंड ट्रेड थी वो कोस्ट टू कोस्ट निकल गई, ठीक है। तो इसी वजह से गाइस मैंने यहाँ पे क्या है कि कोई मोमेंटम या कुछ ट्रेड का पैसा नहीं बना पाया और इसी वजह से मैंने यहाँ पे लॉस किया है। तो आई होप आपको ये पता चल जाए कि यार मार्केट जब साइडवेज रहता है तब हमें किस प्रकार से यहाँ पे एक्शन होना है। जो ऑप्शन बायर से सोचो, ऑप्शन बायर को हर कैंडल एक बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रही होगी हर कैंडल, और मार्केट एक कंफ्यूजिंग जोन में भी है। वो कैसे मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए कि एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लगभग 60-70% लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर निकल जाता तो हम यहाँ पे डेफिनेटली सेलिंग का प्लान बना रहे थे।
ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए सेलिंग का प्लान बना रहे थे और हमारा विजय ये था कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो हम सेलिंग का प्लान बना सकते हैं, बट मार्केट यहाँ से देखिए मतलब थोड़ा बहुत गिरा, ठीक है, ऐसा नहीं गिरा, क्योंकि हमारा बाइंग का अगर कोई सेंस करते तो बाइंग में डेफिनेटली लॉस था, सेलिंग में ही हमें 2 एंट्री मिली और सेलिंग का ही हमारा प्लान था और मार्केट गिरा भी, बट साइडवेज हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये साइडवेज हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है तो इस जगह पे बायर्स का आना जरूरी है और इस प्रकार एक्यूमुलेशन होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर ये 2-3 दिन इसी लेवल पे वेट करता है और एक ब्रेकआउट देता है तो आपको अपसाइड, और आप ये एक्सेप्ट कर सकते हो कि मार्केट में ट्रेंड है वो बदल चुका है। तब तक अभी है जो वो नेगेटिव ट्रेंड है, ठीक है, अभी बिल्कुल नेगेटिव ट्रेंड है। तो आपको यहाँ पे साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है इस हफ्ते, या फिर एक्सपायरी के दिन हमें कोई अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन बायर्स हैं आप अगर, तो बच के रहिए इस लेवल के आसपास, क्योंकि मार्केट में जब वॉलेटिलिटी होती क्या है, ओपन हुआ मार्केट गिरा, अच्छा वापस उसी लेवल पे आ जाता है, तो लोगों को मतलब निकलने का और एंटर करने का मौका ही नहीं मिलता है और उनको समझ में नहीं आता है हो क्या रहा है। तो मार्केट इसी प्रकार से एक डोजी टाइप कैंडल्स बना देता है और पूरे दिन मार्केट एक ही जगह पे रह जाता है। ऐसे में क्या चलता है कि एक तो टाइम से प्रॉफिट बुक करना, ठीक है, सेकंड चीज है एंट्री आपकी बिल्कुल थोड़ी बहुत सही हो तो चलेगा, वरना आपको बच के ही रहना होगा। ये लेवल याद रखिएगा 18,486 का, इस लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तब अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ये वेट कर रहा है तो ये हमारे लिए अच्छी चीज है। अगर ये आज के दिन वेट नहीं करता है, यहाँ पे अगर कोई भी कैंडल आ जाती बुलिश, हम आराम से शॉर्ट का प्लान बना सकते थे, क्योंकि फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती थी। अब मैं बता देता हूँ आपको निफ्टी में, क्योंकि मैंने निफ्टी में एक कैरी फॉरवर्ड पोजीशन बना रखी है, ठीक है। ये देखिए निफ्टी के अंदर मैंने अपनी जो पोजीशन बना रखी है, पुट ऑप्शन को मैंने यहाँ पे 17,800 का जो पुट ऑप्शन है उसको बेचा है। इसका मतलब मेरा क्या है, इसका मतलब है कि कल मार्केट में अपसाइड जाता है, मार्केट तेजी में रहता है तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज है 17,100 का जो पुट ऑप्शन है उसमें मैंने हेज के लिए बाय किया है। हेज का मतलब, हेज से क्या होता है कि एक रिस्क कम हो जाती है हमारी, दूसरी चीज है हमें जहाँ पे 1-1.5 लाख रुपए लगता है वहां पे हमारा 30-40 हजार में काम हो जाता है। तो इन 2 फायदों के लिए हमने हेज पोजिशन बनाई है कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन भी ओपन हो गया तो हेज की वजह से हमें थोड़ा लॉस कम होगा, ठीक है। तो इसके लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको ग्लोबल मार्केट्स बता देता हूँ, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ धन ऐप पे, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। 19/7 का ये जो डेटा है वो थोड़ा बहुत अलग बता रहा है, मैं आपको धन में देख लेता हूँ। ओके, ये भी लाइव चल रहा है, तो ये ट्रेडिंग व्यू का हमारे चार्ट पे एक्यूरेट हमें देखने को मिल जाएगा। तो अभी के अकॉर्डिंग देखिए मार्केट 43 पॉइंट मतलब फ्लैट के है आसपास है, तो थोड़ा बहुत चांस है कि फ्लैट हो। ये जैसे मॉर्निंग में पता चलेगा एसजीएक्स निफ्टी का 6 बजे के बाद हमें पता चल जाएगा मार्केट गैप अप होने वाला है या फिर गैप डाउन, ठीक है। तो अभी तो पॉजिटिव ही है। मैं आपको चार्ट के अंदर लॉजिक बताता हूँ कि मेरा लॉजिक क्या था, ठीक है। पहली चीज, ये एक ही जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि सेलर इसको गिरा नहीं पाए थे, ये यहाँ से वापस ऊपर आ गया, ठीक है। पिछला ट्रेंड देखें हम, ट्रेंड पॉजिटिव है यहाँ पे। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे देखिए एक गैप पेंडिंग है इस लेवल के आसपास 17,000, बिल्कुल छोटा गैप है, और इतना छोटा गैप है ना, मार्केट कभी भी छोड़ता नहीं है कि यहाँ से बड़ी गिरावट हो सकती है, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर गैप बड़ा है, बड़े गैप को छोड़ दिया जाता है, बल्कि छोटे गैप को उसी 1-2 दिन या बहुत कम टाइम में फिल किया जाता है। तो ये लॉजिक था हमारा इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करने के पीछे, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे देखिए एक डब्ल्यू बॉट पैटर्न बना है, ये बहुत अच्छा पैटर्न है। उसके बाद अगर ये इसी लेवल पे कंसोलिडेशन करता है, सेम चीज काफी हमारे लिए अच्छा होने वाला है, मार्केट में तेजी आने वाली है। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे आना क्रॉस कर देता है और इस स्विंग को ब्रेक कर देता है 17,720 का, और फिर ये अगर 17,600 के आसपास आ जाता है तो फिर सेलर इसमें एक्टिवेट हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमें और भी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अभी पॉजिटिविटी हमें दिखाई दे रही है, तो पॉजिटिविटी को ही हम यहाँ पे ध्यान में रखकर ट्रेड करेंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्रॉफिट लॉस में हर चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि कम से कम आपको वो एक्सपीरियंस मिल सके कि हाँ ट्रेडिंग में लॉस भी होता है, पर हमारा जो साइकोलॉजी है माइंड का, उस पर कैसे रिएक्ट करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब पैसा बनाते हैं ना, 10 दिन पैसा बनाएंगे, वो एक दिन में गंवा देते हैं, तो फिर वो नेक्स्ट डे फिर रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, उसी वजह से उनको लॉस हो जाता है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। लॉस हुआ है एक्सेप्ट कीजिए, जितना आपकी क्षमता है उससे ज़्यादा बिल्कुल मत लीजिएगा,
ठीक है दोस्तों, और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।